उसकी अपनी जिंदगी है। ही इज फ्री टू डिसाइड। सो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम पे बोझ बन रही हूँ। मैं बस इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मेरी वजह से हो। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो सर? और ये कहाँ की शराफत है कि एक मंगनी तोड़े बगैर किसी दूसरे से मंगनी करने जा रही है वो? नहीं बेटा, ये तो शुगन है। okay. नहीं नहीं आंटी, आप आई एम सॉरी, आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट से एक बेहतरी हुई है। हादसों से कभी कोई बेहतरी भी होती है क्या? आप इस मंगनी से खुश तो है ना? या बस जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अरुणा की तरह सेल्फिश नहीं हूँ। तुम, मम्मी, बाबा, मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे लिए बहुत अहम है। क्या चाहती हैं मम्मी? यार मम्मी सिर्फ ये चाहती हैं कि जिन डेट्स पे अरुणा की शादी हो रही है उन्हीं डेट्स पे तुम्हारा भी निकाह हो जाए। हाँ जी आयजा, किन सोचों में हो? नहीं, किसी सोच में नहीं हो। तुम डिप्रेशन में लग रही हो मुझे। सहर, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बोल रही हो बार बार डिप्रेशन डिप्रेशन? अपने आप से तो झूठ बोल सकती हो लेकिन मेरे से नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इतना स्टनिंग लड़का अगर मेरे हाथ के नीचे से निकल जाता मैं तो मर ही जाता। तुम तो फिर जिंदा हो यार। किसके हाथ से स्टनिंग लड़का छिन गया है? क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? नहीं यार, मैंने तुम्हें अपनी मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया। मॉरल सपोर्ट? यार मेरा एक कुलीग है, उसका नाम नवीद है और वो अभी थोड़ी देर में ही मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें बुलाया ना। तुम्हें पता है मुझे अपनी फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत होती है। असर के वक्त भी तो ऐसे ही हुआ था ना, फिर इसलिए मैंने उसको पास ऑन कर दिया तुम्हें। व्हाट? असर को तुमने मुझे पास ऑन किया था? याद नहीं है? सहर, दवाइयाँ खा खा के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें दवाइयाँ खानी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा यार, नाराज तो नहीं हो? हाय सहर। ओह हाय, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आयजा है। हाय आयजा, नाइस टू मीट यू। क्या पियोगे? अब कुछ भी जो तुम लोगों ने मंगवाया चलेगा। वेटर यूं करे 3 कुछ भी ले आए। मेरे लिए तो जहर भी चलेगी। नहीं, एक्चुअली 3 कॉफी ले आए। ब्लैक कॉफी। आर यू ओके विद ब्लैक कॉफी? यस। सहर, तुमने अपनी दोस्त से पहले कभी नहीं मिलवाया? तो अब जो मिलाती है। वैसे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। क्या मुझ में इतनी खूबियां नहीं है या इसकी वो क्लास नहीं है? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि शी इज वेरी कूल। और तुम्हारी दोस्त? क्या मतलब तुम्हारी इस बात से? भाई मेरा मतलब था कि ये खूबियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोबत से दूर रहा जाए तो, मतलब तुम्हारी सोबत में रहने के बाद तो लोगों को वहम होना शुरू हो जाता है कि उन पे एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो गए और उनको डिप्रेशन हो गया। एक्चुअली यू आर राइट। कुछ देर पहले मुझे भी ये यही बोल रही थी कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे पिल्स लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। आई थिंक तुम दोनों आपस में खासे हम ख्याल हो। मेरी यहाँ कोई खास जरूरत नजर नहीं आ रही। अरे सहर, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों? मैं तुमसे मिलने आया हूँ ना, तो तुम क्यों छोड़ के जा रही हो? लग तो नहीं रहा। एक्चुअली तुम दोनों एक दूसरे से मिलने आए हो तो मुझे ही चलना चाहिए। मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। अरे नहीं मिस साइजा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
सच अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आप यहाँ पर हो। यार मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सहर, सहर, तुम यार दोनों बैठो ना, बात करो। सहर, सहर, सहर रुको, पागल क्या हो गया तुम्हें, रुको तो सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये देखिए सर, ज़ोहैब साहब की मेहनत का नतीजा। जो प्रोजेक्ट हमारा बरसों से सिक पड़ा था आज रिवाइव हो गया। मैं तो टोटली मायूस हो चुका था। बैंकों का लोन और करोड़ों का इंटरेस्ट, हमारी तो कमर टूट गई। सर वैसे एक बात है, ज़ोहैब साहब की मेहनत का नतीजा वो आपकी एनकरेजमेंट के मुस्तहिक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी टीम ने इतनी इंटेलिजेंटली इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया। आर यू श्योर वरी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये सारी ज़ोहैब साहब की मेहनत का कमाल है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आपको मैं शुरू में बताया था वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सीरियस थे। ओके, गुड, थैंक यू सर। वेल डन। कि अगर मुझे पता चला कि इतनी फ्रीडम और इतनी खुली छुट्टी के बावजूद तुमने मुझसे झूठ बोला, तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। मतलब ये है कि मैं इस तरह डिसअपेयर हो जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से कि वापस बुलाने पे भी आऊंगी नहीं। और तुम क्यों ऑब्जेक्ट करोगे? मैंने कभी ऑब्जेक्ट किया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स और दोस्तियों पे? कभी भी नहीं। उल्टा हमेशा तुम्हें डिफेंड किया और सपोर्ट किया है। कितनी सारी लड़कियों के भाइयों से मैंने तुम्हें पिटने से बचाया है। एक्सक्यूज मी, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझसे? एहसान ही किया है मैंने तुम पे, और करती रहती हूँ, वरना तुम्हारे जैसे नॉन सीरियस आदमी के साथ कोई 2 मिनट ना गुजारे ज़ोहैब। बाप हुआ बेटे की मेहनत से खुश। ज़ोहैब ने भी सोचा अरुणा के लिए कुछ। भाई क्या सोचा? ब्रेक के बाद। हाँ ईसा, यार तुमने नवीद पे क्या जादू किया हुआ है, वो तो उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र करता रहता है। और मुझे देखो, मिडिल पर्सन की मिडिल पर्सन, दो लोगों को मिलवाती हूँ और खुद हमेशा की तरह अकेली रह जाती हूँ। मेरे तो नसीब में ये है, मैं ब्रिज बन जाती हूँ और लोग हमेशा मिल जाते हैं, जैसे असर और अरुणा, और अब तुम और नवीद। ओ माय गॉड, बोले जा रही हो, मेरी भी तो सुनो। सुनाओ। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है ना। और फिर वो लड़का, क्या नाम बताया था तुमने उसका, मैं तो भूल भी गई। नवीद? हाँ, व्हाटएवर नवीद। लिसन सहर, अगर वो ऑफिस में उठते बैठते मेरा जिक्र कर रहा है ना, तो दैट डजंट मीन कि वो सचमुच मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचता है। और ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसके बारे में ऐसी। आई एम नॉट दैट डेस्परेट। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। देखो बेटा, बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल सकता। और इस तरह तो हमारी बेटी बदनाम हो जाएगी। हम लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और ये ऐसी बातें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए ये क्लास तो इन बातों की कोई अहमियत नहीं होती है। और जब मैं आपसे वादा एक बार कर चुका हूं तो
मैं पूरा भी करके दिखाऊं। कब पूरा करोगे? आंटी शायद आपसे गुची ने शेयर नहीं किया है, मेरी एक जगह पे बचपन से मंगनी हुई थी जो कि मैंने खुद ही तोड़ी है, और मेरे पेरेंट्स अभी तक उसी शौक में हैं। उनको कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई ये बात तो ठीक नहीं है। हम कब तक अपनी मासूर बेटी को लेकर बैठे रहें इस इंतजार में कि आपके माँ बाप कब मानेंगे? और माजूरी भी तुम्हारी वजह से उसका नसीब बनी है, वरना हमारी गुची तो अपने पैरों पे खड़ी थी। तुम समझ नहीं पा रही हो कि आज जुहेब की वजह से हम वन रोज स्ट्रीट में हैं, वरना खाकान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो टोटली कोलैप्स, यानी कि दिवालिया निकल गया था उसका। जुहेब ही की मेहनत की वजह से ये प्रोजेक्ट अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। तो ठीक है भाई, उसी का है सब कुछ, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो फिर जीने दो उसको अपनी जिंदगी, शादी करने दो गुची के साथ। गुची के साथ? हाँ। क्यों, मैंने कोई चैरिटी होम खोला हुआ है क्या? देखो अगर आज वो अपहाज हो गई है तो उसमें उसका क्या कसूर है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जुहेब का क्या कसूर है? इस फैमिली का क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। समझा नहीं? क्या हुआ मामा? मैं कुछ नहीं जानती। अगर अरुणा ने यह फैसला कर लिया है कि वो उस लड़के के साथ मंगनी करने वाली है, तो तुम्हारा भी फैसला हो जाना चाहिए। तुम्हारी भी मंगनी, रुखसती, निकाह सब कुछ उसी दिन होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यही फिरोजा, एहसान और हमारे बीच में जो है समझौता हुआ था कि तुम तीनों की शादियां एक साथ होंगी। देखो अगर असर नहीं तो कोई और सही, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, कुछ करो वरना मैं तबिंदा को फोन करके ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देती हूँ। अब ये मिसेस तबिंदा बीच में कहाँ से आ गई हैं? वो मेरी दोस्त है और वो बहुत अच्छे लड़कों को जानती है, बड़ा अच्छा कोई रिश्ता कर देगी तुम्हारे लिए। शक्ल मत बनाओ। देखो मैं तो बता रही हूँ, 2 दिन है तुम्हारे पास, कुछ करना है तो करो वरना आई एम डूइंग इट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एवरीथिंग इनटू माय ओन हैंड्स। आई एम टेकिंग कंट्रोल। बहुत हो गया है। 2 days। अम्मी मुझे वो लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका मुझे इंतजार था। आपने मुझे शादी का अल्टीमेटम दे रखा था ना, अब प्लीज उसके घर जाके उसे मेरे लिए प्रपोज कीजिए प्लीज। क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी मेरे प्यारे बेटे, लेकिन पहले तुम्हारी बहन की बात तो किनारे लग जाए, फिर जहां तुम कहोगे मैं खुद चल के उनके घर जाऊंगी, उनके कदमों में गिर के मांग लूंगी उनकी बेटी को अपने चांद के लिए। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है रूना, शायद तुम भी यही चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। आई अंडरस्टैंड। शायद तुम्हारे लिए असर ही बेहतर ऑप्शन है। तुम्हें उसी के जैसा समझदार, सुलझा हुआ और कंपोज लाइफ पार्टनर चाहिए था ना। कभी कभी जिंदगी मजाक ही मजाक में उस रास्ते पर ले आती है जो आपको सही मंजिल तक ले जा रहा है।
सहर बहुत इनसिक्योर हो रही थी। ओहो, वो कब इनसिक्योर साउंड नहीं करती। तुम उसके मूड स्विंग्स पे ना ही जाओ तो बेहतर है। क्यों? वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती ना। अच्छा, वैसे हम हर वक्त सहल के बारे में क्यों बातें करते रहते हैं? क्या हम अपने बारे में बातें नहीं कर सकते क्या? अपने बारे में क्या? जैसे कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, पक्की वाली। पक्की वाली दोस्ती क्या होती है? हाँ, जैसे मंगनी कच्ची होती है, जल्दी टूट जाती है। अच्छा, मैं तो डर गई थी आप कहीं ये ना कह दो कि पक्की दोस्ती के लिए मंगनी करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये शर्त रखी जा सकती है, इसमें बुरा क्या है? दोस्तियों में कोई शर्तें नहीं होती। ओके, लेट्स डू इट। किसी ने मना किया क्या? हाँ, सहर ने। I'm just kidding. ओके, चलो। फिर आप तकल्लुफात में पड़ गई हैं। Oh, not necessary, auntie. You don't have to. This is for you, beta. This is for you, and you don't have to pay. मेरे लिए? ओहो, खोल लूं। अभी नहीं, हम चले जाएंगे फिर खोलिए। अच्छा, बाद में चलो। ये उसको वहाँ रख दो बेटा। Let me just put it. Thank you. अच्छी कॉफी बनाई है, खुद बनाई है। नहीं, मैं बनाता हूँ, ये कहाँ बनाती? बाबा, एक ही बात है, तुमने बनाई, मैंने बनाई। You're supposed to keep the secrets in the family. It's looking really. पहन लिया आपने। Thank you. देखो बेटा कितना अच्छा लग रहा है इसके हाथ पे। Yeah. Thank you बेटा। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, thank you for accepting my gift. और बल्कि मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि आप मेरे एक और गिफ्ट पर कबूल है बोलो। ऐसे कमाल है, यानी आपका बेटा जो है वो ग्राफिक्स में और बेकिंग में कमाल दिखाता है, और आप बातों में कमाल कर जाती हैं वैसे हैं। अच्छा जनाब, अभी मेरा बेटा आपका दामाद बना नहीं, जब ये आपकी फैमिली में ऑफिशियली एंटर होगा ना, तो इसके बहुत से गुण तो आपको तब पता चलेंगे। बाबा, असर फोटोशॉप में भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, सारी वेडिंग पिक्चर्स ये फोटोशॉप करके अपलोड करेगा। डोंट वरी, यू लुक प्रिटी। यू बेटर। अच्छा बेटे, एक बात तो बताइए, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि किसी पुरानी तस्वीर को नौजवान बना दिया जाए? बिल्कुल अंकल, आप फिक्र ना करें, आपकी जो भी पोर्ट्रेट है या जो भी तस्वीर है उसको जिस एज का कहेंगे हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं अपनी तस्वीर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की तस्वीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर, कैन वी चेंज द टॉपिक? इतना कुछ है, वेडिंग के प्लान्स हैं, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, क्यों नहीं भाई, भाई मामा, 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 आपका ध्यान हर वक्त ऊपर क्यों लगा रहता है? डेट फिक्स हो रही है तो ठीक है, हम भी भाई की डेट फिक्स कर देते हैं। भाई को छोड़ो, मैं तुम्हारी डेट फिक्स करूंगी। तो फिर जनाब ये तय पाया कि हम लोग आ रहे हैं 26 को अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाने। हाँ? बिल्कुल, जो हुक्म सरकार का। 26 इज ओके। 26, हाँ? We'll see about that. ठीक, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी प्लीज।
हम चाह रहे थे कि ये इवेंट सिर्फ फैमिली इवेंट रहे और हम बस करीब के थोड़े से लोग हों। अगर आप बाहर के मेहमान ज्यादा ना बुलाएं तो। बिल्कुल पॉसिबल है भाई, घर वाले होंगे और हाँ नेबर्स जरूर उसमें शामिल होंगे। ठीक है, इट्स ओके। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट। तो फिर जनाब एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आ रहे हैं फिर हम 26 को आपकी तरफ। हाँ तो लेकिन पहले हम गिफ्ट खोल लें। नहीं, हमारे जाने के बाद हम चलते हैं। आए भी वो गए भी वो, खत्म ये अफसाना हुआ। आइए आइए। जोहेब हामी हुआ अरुणा और असर की जोड़ी पर। राफिया को आया गुस्सा आयशा और असर की खिचड़ी पर। पकेगी या नहीं, ब्रेक के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मसूद, कैसे हो बेटा? हाँ हाँ हाँ, रफ़िया आंटी बोल रही हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ प्लीज़ जल्दी से बात करा दो मामा से। थैंक यू। ताबिंदा, हाँ हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ यार सुनो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें याद है तूने उस लड़के का जिक्र किया था? हाँ 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 वही वही वही। देखो 26 तारीख को हर हालत में मैंने आयशा की मंगनी करानी है। हाँ क्या है? What's wrong with you? What's wrong with me? You must see a doctor. हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं। ना तुम्हें कोई बात समझ आती है ना तुम्हारे बाबा को, और तुम्हारा भाई जो है ना उसकी तो बात ही ना करो। इतने सालों से मैंने ये ख्वाब देखा है, इतनी मुश्किल से मैंने ये रिश्ते संभाल के रखे हैं, और अब एक गैर आदमी आके ये सब कुछ तबाह करके चले जाओ और मैं बस देखते रह जाऊं। I can't do it। मामा आपने मुझे 2 दिन की मोहलत दी थी ना। हाँ लेकिन You need to trust me। आपको किसी मिसेस ताबिंदा या मिसेस अली या किसी रिश्ते वाली से बात करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में क्या हो जाएगा? मैं आपको 2 दिन में किसी से मिलवाऊंगी। मिलवाओगी? क्या मतलब? 2 दिन में वो यहाँ पे आएगा अपनी फैमिली के साथ आपसे मिलने। प्लीज ट्रस्ट मी। You mean तुम मुझे ये बताओगे कि तुम शादी कैसे करने वाली हो 2 दिन में? Exactly। मैक्स प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा ही इनसिक्योर हो गई है। उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कमिटमेंट किया उसे शायद मैं पूरा नहीं करूँगा। क्या कह रही हूँ तुम्हें? यार वो तो ये चाह रही है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके आज ही तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो जुबी कुछ गलत तो नहीं चाह रही है ना? सब लड़कियों के वालिदैन यही तो चाहते हैं।
गुची, लेकिन मुझे अपनी मम्मी को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होंगी। देखो जुबी, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब भी अपनी मम्मी से पूछ के नहीं किया था। कुछ नहीं होता, तुम बस अपने बाबा को लेकर आ जाओ। मेरी अम्मा उनसे मिलके भी काफी खुश हो जाएंगी। आयशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी आपकी इतनी जल्दी दोस्ती हो जाएगी। थैंक्स टू सोशल मीडिया। क्या मतलब? इंटरनेट ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है, फ्रेंडशिप्स भी और ब्रेकअप्स भी। टच स्क्रीन की एप्स की तरह ये सब। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहता। क्या मतलब? तुम्हें मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती क्या? सारा कमाल फेसबुक का है। प्रोफाइल तो आपका ही था ना, I mean, फेस तो आपका ही था ना। थैंक गॉड, शहर को शाबाश नहीं जाती। अब शहर का जिक्र मैंने नहीं किया। एक्चुअली मुझे मेरी अम्मी ने ना अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम? यार वो मेरी एक जगह शादी कराना चाहती है। लॉन में या हॉल में? क्या मतलब? I mean, वो जगह इंडोर है या आउटडोर? जगह मतलब फैमिली या खानदान जहां पर वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो इसकी सिचुएशन भी मेरे जैसी है। देखो, अगर असर नहीं तो कोई और सही। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, कुछ करो वरना मैं तबिंदर को फोन करके ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ हैं आप? मैं यही हूँ। आप कहीं दूर खो गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप बता रहे थे कि आपकी अम्मी ने आपकी शादी अरेंज कर दी है। अब कितने लोगों की रिजर्वेशन है? अरे भाई, आपके बगैर तो मेरी फैमिली मुकम्मल ही नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा फंक्शन किया जाए, आप सिर्फ फैमिली वाले हो। हमने भी सोचा कि हम छोटा सा ही फंक्शन रखेंगे। अरे, जुहेब की बात पक्की हो गई क्या? मैं जुहेब की बात ही नहीं कर रही हूँ। इसका इशारा आयजा की तरफ है। क्या? आयजा की बात पक्की हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया? अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है कि आयजा की बात पक्की हो जाए मेरी मर्जी के बगैर? अगर अरुणा हमारी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है तो आयजा भी आपकी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है। देखिए राफिया, फैसले में और राय में फर्क होता है, और ये मैंने कब कहा कि आयजा की मर्जी से मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन अपनी राय रखने का हक तो रखता हूं। तो क्या आप अरुणा के फैसले से मुत्तफिक हैं या आपकी राय सुनी ही नहीं गई? देखो, हम तीनों यानी मैं, खाकान और तुम, अरुणा और जुहेब के फैसले से तो हम खुश थे और राजी थे, और उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम तीनों की मर्जी भी यही थी। फिरोजा को मत भूलिए, फिरोजा भी यही चाहती थी, बल्कि ये सारा आइडिया उसी का था कि अरुणा, जुहेब और आयजा की शादी जब भी होगी एक ही हफ्ते में, मुख्तलिफ डेट्स पे, विद इन दैट वीक होगी। यही बताना चाह रही है ना? अगर अरुणा की बात पक्की होगी और आयजा का कोई प्रपोजल नहीं है तो राफिया ये जिद करना बंद कर दो और अरुणा को दुआ दो। और वैसे भी एहसान अपनी बच्ची के लिए दुआएं लेना है। एंड स्टॉप एक्टिंग लाइक वन ट्रैक माइंड। आप भी ना मेरे किसी भी डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। पता नहीं आपको क्या हो गया है। ये राफिया को क्या हो गया? कोई ऐसी गलत बात भी नहीं कह रही। जुहेब ने लगाया गुची के जख्मों पे मरहम, राफिया हुई खाकान के फैसलों पर बरहम। ब्रेक के बाद
जूबी बस हो गया है, मैं तुम्हारे किसी भी इमोशनल ब्लैकमेल में अब नहीं आने वाली हूँ। मम्मी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कौन कर रहा है? मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप गुची क्या जाए और उसका हाथ मांग ले जाके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग लड़की वाले हैं और आपको पता है लड़की वाले कितने इनसिक्योर होते हैं। आपके जाने से उन्हें सिर्फ तसल्ली हो जाएगी, दैट्स इट। मंगनी और शादी होती रहेगी बाद में। हम भी तो लड़की वाले हैं ना। फिलहाल आप लड़के वाले। तुम ये हमेशा भूल जाते हो कि मैं आयजा की भी उतनी ही माँ हूँ जितनी मैं तुम्हारी हूँ। तुम दोनों को लगता है कि सिर्फ तुम और अरुणा जो है वो इस वन रोज स्ट्रीट में जवान हुए हैं, आयजा की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाई यू डिलेइंग ऑन। आयजा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल तक वो मुझे कोई ना कोई जवाब दे देगी। जैसे ही उसका जवाब मिलता है मैं चले जाऊंगी गुची के यहाँ। आई प्रॉमिस। ओके? आप 26 को आप लोग क्या कर रहे हो? आप घर पे बुलाना चाहती हो? हो भी सकता है। कोई फंक्शन है क्या? हो भी सकता है। सालगिरह? नहीं, सालगिरह नहीं है। तो फिर कौन सा फंक्शन है? वो तो आप लोगों के आने पे ही होगा। क्या मतलब हमारे आने पे फंक्शन होगा? हाँ, बताओ ना, कहीं जा तो नहीं रहे ना? कहीं जाना भी हुआ ना तो आपकी तरफ आना ज्यादा अहम। वैसे 26 को कौन सा फंक्शन है? मंगनी। मंगनी? आपके भाई की? नहीं, मेरी। बताओ ना, आ सकते हो? एक मिठाई का डिब्बा और एक अंगूठी लेकर। जी 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 जी। मैंने जो फील किया था कह दिया। क्या फील किया था? यही कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। इस मंथ की 26 तारीख को जो आपके घर होने वाला है, कहीं वहां पे बोझ तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने कैसे फील कर लिया आप? उस दिन जब मम्मी ने डेट फिक्स की थी तो आप सीरियस क्यों हो गई थी? बात भी तो सीरियस थी। मुझे भी बताएं जरा, मैं भी तो जान लूं कि क्या सीरियस बात थी। ऐसे मंगनी मजाक तो नहीं होती ना, सीरियस बात है। उससे पहले तो मंगनी मजाक थी। हाँ, हेलो हेलो। You're right. लेकिन इससे पहले मंगनी भी तो नहीं थी। सिर्फ अंगूठी पहनाने को मंगनी कहते हैं। हेलो। असर, किससे बात कर रहे थे बेटा? हाँ, यहाँ सोई नहीं अभी तक। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। किससे बात कर रहे थे? अरुणा से या सुहेब से? सुहेब कहाँ से दरमियान में आ गया? बेटा तुमने ही तो कहा था कि वो दरमियान में है। क्या बात है? कुछ नहीं।
आयजा, फिर कहाँ है तुम्हारे मेहमान? 4 बजे का टाइम था और 4:07 हो गए हैं। अरे भाई, रिश्ता लेने आए तुम्हारे कैफे में, इंटरव्यू देने तो नहीं है? रिश्ता लेने नहीं आ रहे हैं, 26 की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। वाह, डेट फिक्स पहले और रिश्ता अभी तक क्या नहीं? रिलैक्स मॉम, आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। आपको पता तो है टाइम्स वीआईपी मोमेंट्स की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। फिलहाल वीआईपी सिर्फ तुम हो। हाँ, वैसे भी मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारा भाई हमें प्रेशराइज करे और वहाँ रिश्ता लेना जाना पड़े, तुम्हारी बात पक्की हो जानी चाहिए। रिलैक्स मॉम, सब कुछ हो जाएगा। ओके, आ गए। अस्सलामुअलैकुम। मैं नवीद और ये मेरी अम्मी। आदाब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आइए चलें। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी आपकी, जीती रहे। असल में हमारी बेटी की भी बात पक्की हो ही गई है, बस उनके हमारे घर आने की देर है। फिर सोचा कि दोनों बहन भाइयों की इकट्ठी मंगनी कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बस हम भी यही चाहते थे कि पहले हमारी बेटी की डेट फिक्स हो जाए, फिर नवीद की बात भी तय कर लेंगे। आप अपनी बेटी को लेके नहीं आए? यहाँ तक आना जरा उसके लिए मुश्किल है। क्यों, खैरियत? उसकी तबीयत तो ठीक है? माशाल्लाह तबीयत तो ठीक है, बस एक हादसे की वजह से कुछ माजूर हो गई है बेचारी। ओह, क्या हुआ? बस आप दुआ करिएगा मेरी बेटी के लिए। वो लड़का किसी बहुत ही नेक माँ बाप की औलाद है, जो माजूरी के बावजूद मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो गया, वरना ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल के ज़माने में। आंटी आप? सुहेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है? जी आंटी, ये मेरा ही घर है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी, ये वही तो नेक बच्चा है जिसने मेरी गुची। आप गुची की अम्मी हैं? जी, मेरी बेटी है। किसे मालूम था कि जिस घर में हम अपने नवीद का रिश्ता लेने जा रहे हैं, वही मेरी बेटी बहू बन करके आएगी। क्या हुस्न इत्तेफाक है, लोग तो अदल बदल की शादी प्लानिंग करके करते हैं, यहाँ तो वैसे ही। हाँ भाई राफिया, चाय कॉफी का बंदोबस्त करो हमारे मेहमानों के लिए। आइए जी, बैठिए। नहीं भाई, किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें तो ये खुशी है कि इन बच्चों की वजह से हम इतने गहरे रिश्ते में बनने जा रहे हैं। अब तो हमारी रिश्तेदारी भी दोहरी होते हुई नजर आ रही है, और वैसे भी हमारी बेगम राफिया काफी खुश और मुतमईन नजर आ रही है। आयजा जाइए, चाय लेके आइए। अरे सोहेब, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, अपना ही घर समझो। आओ आओ।
आयजा की पसंद निकला गुची का भाई, जोहेब का एहसान, खाकान की इज्जत अफजाई। राफिया क्या करेगी? ब्रेक के बाद। तुम्हें पता है अम्मी बहुत खुश हैं। वो नहीं जानती थी कि जोहेब आपका भाई है। इत्तेफाक तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन के इस रिश्ते पे खुश नहीं है। कि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं चाहते कि मैं उनकी बहू बनूं, वो भी इस व्हीलचेयर समेत। जिस बंधन में हम बंधने जा रहे हैं उसे लूज नहीं होना चाहिए। गिरा मजबूत होगी तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे ना, जिंदगी भर। अगर जिंदगी रही तो मम्मी, सारी जिंदगी आप लोग मुझे इररिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, नॉन सीरियस कहते हैं, और अब जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहा हूं तो क्यों रोक रही हैं आप मुझे? फिर आप तकल्लुफात में पड़ गई हैं। So not necessary, auntie. You don't have to. This is for you, beta. This is for you, and you don't have to. For you. मेरे लिए? ओहो, खोल लूं। नहीं, अभी नहीं, हम चले जाएंगे फिर खोलिए। अच्छा बाद में चलो। ये उसको वहाँ रख दो बेटा। Let me just put it. Thank you. अच्छी कॉफी बनाई है, खुद बनाई है। नहीं, मैं बनाता हूँ, ये कहाँ बनाती? बाबा, एक ही बात है, तुमने बनाई, मैंने बनाई, बराबर। you're supposed to keep the secrets in the family. It's looking really. पहन लिया आपने। थैंक यू। देखो बेटा कितना अच्छा लग रहा है इसके हाथ पे। थैंक यू बेटा। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय गिफ्ट। और बल्कि मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि आप मेरे एक और गिफ्ट पर कबूल है बोलो। ऐसे कमाल है, यानी आपका बेटा जो है वो ग्राफिक्स में और बेकिंग में कमाल दिखाता है, और आप बातों बातों में कमाल कर जाती हैं वैसे हैं। अच्छा जनाब, अभी मेरा बेटा आपका दामाद बना नहीं। जब ये आपकी फैमिली में ऑफिशियली एंटर होगा ना, तो इसके बहुत से गुण तो आपको तब पता चलेंगे। बाबा, असर फोटोशॉप में भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, सारी वेडिंग पिक्चर्स ये फोटोशॉप करके अपलोड करेगा। डोंट वरी, यू लुक प्रिटी। यू बेटर। अच्छा बेटे, एक बात तो बताइए, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि किसी पुरानी तस्वीर को नौजवान बना दिया जाए? बिल्कुल अंकल, आप फिक्र न करें। आपकी जो भी पोर्ट्रेट है या जो भी तस्वीर है उसको जिस एज का कहेंगे हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं अपनी तस्वीर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की तस्वीर की बात कर रहा हूं। अच्छा खैर, कैन वी चेंज द टॉपिक? इतना कुछ है वेडिंग के प्लान्स एंड सो मच टू टॉक अबाउट। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, क्यों नहीं भाई, भाई मामा, 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 आपका ध्यान हर वक्त ऊपर क्यों लगा रहता है? डेट फिक्स हो रही है। तो ठीक है, हम भी भाई की डेट फिक्स कर देते हैं। भाई को छोड़ो, मैं तुम्हारी डेट फिक्स करूंगी। तो फिर जनाब ये तय पाया कि हम लोग आ रहे हैं 26 को अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाने। हाँ? बिल्कुल, जो हुक्म सरकार का, 26 चीजों के। 26, हाँ? We'll see about that. ठीक, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी प्लीज। हम चाह रहे थे कि ये इवेंट सिर्फ फैमिली इवेंट रहे और हम बस करीब के थोड़े से लोग हों। अगर आप बाहर के मेहमान ज्यादा ना बुलाएं तो। बिल्कुल पॉसिबल है भाई, घर वाले होंगे। और हाँ,
नेबर्स जरूर उसमें शामिल होंगे। ठीक है, इट्स ओके। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट। तो फिर जनाब एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आ रहे हैं फिर हम 26 को आपकी तरफ। हाँ तो लेकिन पहले हम गिफ्ट खोल लें। नहीं, हमारे जाने के बाद हम चलते हैं। आए भी वो, गए भी वो, खत्म ये अफसाना हुआ। आइए आइए। ज़ुहैब हामी हुआ अरुणा और असर की जोड़ी पर। राफिया को आया गुस्सा आयशा और असर की खिचड़ी पर। यूं करें 3 कुछ भी ले आए, मेरे लिए तो जहर भी चलेगी। नहीं, एक्चुअली 3 कॉफ़ी ले आए, ब्लैक कॉफ़ी। आर यू ओके विद ब्लैक कॉफ़ी? यस। सहर, तुमने अपनी दोस्त से पहले कभी नहीं मिलवाया। तो अब जो मिलाती है। वैसे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। क्या मुझ में इतनी खूबियां नहीं है या इसकी वो क्लास नहीं है? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि शी इज वेरी कूल। और तुम्हारी दोस्त। क्या मतलब तुम्हारी इस बात से? भाई मेरा मतलब था कि ये खूबियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोबत से दूर रहा जाए तो, मतलब तुम्हारी सोबत में रहने के बाद तो लोगों को वहम होना शुरू हो जाता है कि उन पे एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो गए और उनको डिप्रेशन हो गया। एक्चुअली यू आर राइट। कुछ देर पहले मुझे भी ये यही बोल रही थी कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे पिल्स लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। आई थिंक तुम दोनों आपस में खासे हम ख्याल हो। मेरी यहाँ कोई खास जरूरत नजर नहीं आ रही। अरे सहर, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों? मैं तुमसे मिलने आया हूँ ना, तो तुम क्यों छोड़ के जा रही हो? लग तो नहीं रहा। एक्चुअली तुम दोनों एक दूसरे से मिलने आए हो तो मुझे ही चलना चाहिए। मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। अरे नहीं मिस साइजा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आप यहाँ पर हो। यार मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सहर, तुम यार दोनों बैठो ना, बात करो। सहर, रुको, पागल क्या हो गया तुम्हें? रुको तो सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये देखिए सर, ज़ुहैब साहब की मेहनत का नतीजा। जो प्रोजेक्ट हमारा बरसों से सिक पड़ा था आज रिवाइव हो गया। मैं तो टोटली मायूस हो चुका था। बैंकों का लोन और करोड़ों का इंटरेस्ट, हमारी तो कमर टूट गई। सर वैसे एक बात है, ज़ुहैब साहब की मेहनत का नतीजा है, वो आपकी एनकरेजमेंट के मुस्तहिक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी टीम ने इतनी इंटेलिजेंटली इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया। आर यू श्योर वरी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये सारी ज़ुहैब साहब की मेहनत का कमाल है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आपको मैं शुरू में बताया था वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सीरियस थे। Okay, good. थैंक यू सर। Well done. कि अगर मुझे पता चला कि इतनी फ्रीडम और इतनी खुली छुट्टी के बावजूद तुमने मुझसे झूठ बोला, तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मतलब ये कि मैं इस तरह डिसअपेयर हो जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से कि वापस बुलाने पे भी आऊंगी नहीं। तुम क्यों ऑब्जेक्ट करोगे? मैंने कभी ऑब्जेक्ट किया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स और दोस्तियों पे? कभी भी नहीं। उल्टा हमेशा तुम्हें डिफेंड किया और सपोर्ट किया है। कितनी सारी लड़कियों के भाइयों से मैंने तुम्हें पिटने से बचाया है।
एक्सक्यूज मी, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझसे? एहसान ही किया है मैंने तुम पे, और करती रहती हूँ, वरना तुम्हारे जैसे नॉन सीरियस आदमी के साथ कोई 2 मिनट ना गुजारे ज़ुहैब। उसकी अपनी जिंदगी है, ही इज फ्री टू डिसाइड। सो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम पे बोझ बन रही हूँ। मैं बस इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मेरी वजह से हो। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो सर? और ये कहाँ की शराफत है कि एक मंगनी तोड़े बगैर किसी दूसरे से मंगनी करने जा रही है वो? नहीं बेटा, ये तो शुगन है। नहीं नहीं आंटी, आप आई एम सॉरी, आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट से एक बेहतरी हुई है। हादसों से कभी कोई बेहतरी भी होती है क्या? आप इस मंगनी से खुश तो है ना? या बस जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अरुणा की तरह सेल्फिश नहीं हूँ। तुम, मम्मी, बाबा, मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे लिए बहुत अहम है। क्या चाहती हैं मम्मी? यार मम्मी सिर्फ ये चाहती हैं कि जिन डेट्स पे अरुणा की शादी हो रही है उन्हीं डेट्स पे तुम्हारा भी निकाह हो जाए। हाँ जी आयजा, किन सोचों में हो? नहीं, किसी सोच में नहीं हो। तुम डिप्रेशन में लग रही हो मुझे। सहर, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बोल रही हो बार बार डिप्रेशन डिप्रेशन? अपने आप से तो झूठ बोल सकती हो लेकिन मेरे से नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इतना स्टनिंग लड़का अगर मेरे हाथ के नीचे से निकल जाता मैं तो मर ही जाता। तुम तो फिर जिंदा हो यार। किसके हाथ से स्टनिंग लड़का छिन गया है? क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? नहीं यार, मैंने तुम्हें अपनी मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया। मॉरल सपोर्ट? यार मेरा एक कोलीग है, उसका नाम नवीद है और वो अभी थोड़ी देर में ही मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें बुलाया ना। तुम्हें पता है मुझे अपनी फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत होती है। असर के वक्त भी तो ऐसे ही हुआ था ना, फिर इसलिए मैंने उसको पास ऑन कर दिया तुम्हें। व्हाट? असर को तुमने मुझे पास ऑन किया था? याद नहीं है? सहर, दवाइयाँ खा खा के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें दवाइयाँ खानी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा यार, नाराज तो नहीं हो? हाय सहर। ओह हाय, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आयजा है। हाय आयजा, नाइस टू मीट यू। क्या पियोगे? अब कुछ भी जो तुम लोगों ने मंगवाया चलेगा। वेटर, वेटर। बाप हुआ बेटे की मेहनत से खुश। ज़ोहेब ने भी सोचा अरुणा के लिए कुछ। भाई क्या सोचा? ब्रेक के बाद।
हाँ आयजा, यार तुमने नवीद पे क्या जादू किया हुआ है, वो तो उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र करता रहता है। और मुझे देखो, मिडिल पर्सन, दो लोगों को मिलवाती हूँ और खुद हमेशा की तरह अकेली रह जाती हूँ। मेरे तो नसीब में ये है, मैं ब्रिज बन जाती हूँ और लोग हमेशा मिल जाते हैं, जैसे असर और अरुणा, और अब तुम और नवीद। ओ माय गॉड, बोले जा रही हो, मेरी भी तो सुनो। सुनाओ। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है ना। और फिर वो लड़का, क्या नाम बताया था तुमने उसका, मैं तो भूल भी गई। नवीद? हाँ व्हाटएवर नवीद। लिसन सहर, अगर वो ऑफिस में उठते बैठते मेरा जिक्र कर रहा है ना, तो दैट डजंट मीन कि वो सचमुच मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचता है। और ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसके बारे में ऐसी। आई एम नॉट दैट डेस्परेट। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। देखो बेटा, बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल सकता। और इस तरह तो हमारी बेटी बदनाम हो जाएगी। हम लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और ये ऐसी बातें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए ये क्लास तो इन बातों की कोई अहमियत नहीं होती है। और जब मैं आपसे वादा एक बार कर चुका हूं तो मैं पूरा भी करके दिखाऊंगा। कब पूरा करोगे? आंटी शायद आपसे गुची ने शेयर नहीं किया है, मेरी एक जगह पे बचपन से मंगनी हुई थी जो कि मैंने खुद ही तोड़ी है। और मेरे पेरेंट्स अभी तक उसी शौक में हैं। उनको कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई ये बात तो ठीक नहीं है। हम कब तक अपनी मासूर बेटी को लेकर बैठे रहें इस इंतजार में कि आपके माँ बाप कब मानेंगे? और माजूरी भी तुम्हारी वजह से उसका नसीब बनी है, वरना हमारी गुची तो अपने पैरों पे खड़ी थी। तुम समझ नहीं पा रही हो कि आज जुहेब की वजह से हम वन रोज स्ट्रीट में हैं, वरना खाकान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो टोटली कोलैप्स, यानी कि दिवालिया निकल गया था उसका। जुहेब ही की मेहनत की वजह से ये प्रोजेक्ट अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। तो ठीक है भाई, उसी का है सब कुछ, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो फिर जीने दो उसको अपनी जिंदगी, शादी करने दो गुची के साथ। गुची के साथ? हाँ। क्यों, मैंने कोई चैरिटी होम खोला हुआ है क्या? देखो अगर आज वो अपाहज हो गई है तो उसमें उसका क्या कसूर है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जुहेब का क्या कसूर है? इस फैमिली का क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझाना ही। क्या हुआ मामा? मैं कुछ नहीं जानती। अगर अरुणा ने यह फैसला कर लिया है कि वो उस लड़के के साथ मंगनी करने वाली है, तो तुम्हारा भी फैसला हो जाना चाहिए। तुम्हारी भी मंगनी, रुखसती, निकाह सब कुछ उसी दिन होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यही फिरोजा, एहसान और हमारे बीच में जो है समझौता हुआ था कि तुम तीनों की शादियां एक साथ होंगी। देखो अगर असर नहीं तो कोई और सही। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, कुछ करो वरना मैं ताबिंदा को फोन करके ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देती हूँ। अब ये मिसेस ताबिंदा बीच में कहाँ से आ गई हैं? वो मेरी दोस्त है और वो बहुत अच्छे अच्छे लड़कों को जानती है, बड़ा अच्छा कोई रिश्ता कर देगी तुम्हारे लिए। शक्लें मत बनाओ। देखो मैं तो बता रही हूँ, 2 दिन है तुम्हारे पास, कुछ करना है तो करो वरना आई एम डूइंग इट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एवरीथिंग इनटू माय ओन हैंड्स। आई एम टेकिंग कंट्रोल। बहुत हो गया है। 2 days। अम्मी मुझे वो लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका मुझे इंतजार था। आपने मुझे शादी का अल्टीमेटम दे रखा था ना, अब प्लीज उसके घर जाके उसे मेरे लिए प्रपोज कीजिए प्लीज। क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी मेरे प्यारे बेटे।
लेकिन पहले तुम्हारी बहन की बात तो किनारे लग जाए, फिर जहां तुम कहोगे मैं खुद चल के उनके घर जाऊंगी, उनके कदमों में गिर के मांग लूंगी उनकी बेटी को अपने चांद के लिए। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है रूना, शायद तुम भी यही चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। आई अंडरस्टैंड। शायद तुम्हारे लिए असर ही बेहतर ऑप्शन है। तुम्हें उसी के जैसा समझदार, सुलझा हुआ और कंपोज लाइफ पार्टनर चाहिए था ना। कभी कभी जिंदगी मजाक ही मजाक में उस रास्ते पर ले आती है जो आपको सही मंजिल तक ले जा रहा है। सहर बहुत इनसिक्योर हो रही थी। ओहो, वो कब इनसिक्योर साउंड नहीं करती। तुम उसके मूड स्विंग्स पे ना ही जाओ तो बेहतर है। क्यों? वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती ना। अच्छा, वैसे हम हर वक्त सहल के बारे में क्यों बातें करते रहते हैं? क्या हम अपने बारे में बातें नहीं कर सकते क्या? अपने बारे में क्या? जैसा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, पक्की वाली। पक्की वाली दोस्ती क्या होती है? हाँ, जैसे मंगनी कच्ची होती है, जल्दी टूट जाती है। अच्छा, मैं तो डर गई थी आप कहीं ये ना कह दो कि पक्की दोस्ती के लिए मंगनी करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये शर्त रखी जा सकती है, इसमें बुरा क्या है? दोस्तियों में कोई शर्तें नहीं होती। ओके, लेट्स डू इट। किसी ने मना किया क्या? हाँ, सहर ने। I'm just kidding. ओके, चलो।